हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें हम आपसे भी बताने वाले हैं कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए और टाइम टेबल में क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम टेबल बनाने का भी बहुत सारा तरीका होता है, सभी का अपना-अपना तरीका होता है। कोई-कोई ऐसे लिखता है मैं सुबह 5 बजे जगूँगी, मैं 5 बजे सुबह जागूँगा, 6 बजे स्कूल जाऊँगा, ऐसे-ऐसे करके भी बनाया जाता है। कोई-कोई कैसे-कैसे बनाता है उसके बारे में हम जानते हैं। कोई ऐसे टाइम बना लिया जैसे कि मान लीजिए उसका 5 से 6 के बीच में उसको जागना है, अपना 5 से 6 के इस तरह से जागा। इसके बीच में अपना लिख लेगा जागना, अपना फ्रेश होना। उसके बाद तीसरा पॉइंट जैसे मान लीजिए वॉकिंग यानी कि घूमने-वूमने के लिए थोड़ा बहुत जाना, टहलना इस तरह से। और सनशाइन लेना यानी कि सनशाइन कहने का मतलब सूरज की रोशनी में थोड़ा देर रहना। इस तरह से सभी का अपना-अपना हैबिट होता है। तो अपने हैबिट के अनुसार जो भी काम होता है वो अपना-अपना बनाता है। रूटीन इस तरह से बना सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या मान लीजिए 6 से लेके 6 बजे अगर जागे तो 6 से मान लीजिए 10 किसी का क्लास भी होता है। तो 6 से 10 अपना हो गया, कोचिंग हो गया। इस तरह से सभी का अपना-अपना बनाने का तरीका होता है। तो हमें दोस्तों मेनली हमें ये जानना है कि हमारे इस रूटीन में होना क्या-क्या चीज़ चाहिए पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले हम अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे रहे या फिर कोई भी एग्ज़ाम रहे, उसके अनुसार से हम आपको अपने तरीके से बताना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, आपको अपने रूटीन में पहला नंबर तो राइटिंग यानी कि लिखना, लिखने की हैबिट होना ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, अपना जो हैबिट है रूटीन में उसमें कम से कम 2 से 3 घंटा डेली लिखने का हैबिट होना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोले दोस्तों कि 2 से 3 घंटा अपने रूटीन में रखिए लिखने का प्रैक्टिस। क्योंकि हम जो एग्ज़ाम देने जाते हैं बिहार बोर्ड का या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो मतलब यहाँ पे होता है फाइनल टाइप का, उसमें आपको लिखना पड़ता है, ना कि वहाँ पे सुनाना पड़ता है। लिखना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करना बेहद ही ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये तो हम समझ गए लिखना, चाहे कुछ भी लिखिए लेकिन डेली 3 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 3 घंटा लिखना है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों लर्निंग, यानी कि याद करना, रिमेंबर करना, जो भी रहे, याद करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर हमें याद ही नहीं रहेगा दोस्तों तो हम लिखेंगे कहाँ से? इसलिए याद करना भी ज़रूरी है। तो अब याद हम क्या करेंगे, कम से कम हमें जो है डेली 2 से 3 घंटा याद करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटा, अगर इतना भी करते हैं तो काफ़ी है। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अंतिम और आखिरी पॉइंट, रिवीजन। हम कितनों ये सबको मान लीजिए लिख भी लिए, पढ़ भी लिए, अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों, तो जो भी चीज़ हम पढ़ें और लिखें, वो सब हम भूल जाएँगे इसके कारण, अगर रिवीजन नहीं करते हैं। तो भले मान लीजिए आपको कुछ दिन तक याद रहे, लेकिन अगर 10 दिन, 15-20 दिन तक अगर कोई भी चीज़ को छोड़ देंगे, तो हमें भी छोड़ देगा। इसलिए रिवीजन बेहद ही ज़रूरी है। अगर रिवीजन करते हैं, तो जो भी चीज़ हम पढ़ें, वो हमेशा याद रहता है, इसलिए रिवीजन करना बेहद ही ज़रूरी है। एक मतलब रूटीन में मेरे अनुसार से ये 3 चीज़ को ऐड करना बेहद ही ज़रूरी है। कुछ ऐड करें या ना करें, लेकिन राइटिंग, लर्निंग